बात दिल्ली की कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़े हालात, स्थिति अभी भी खराब है। कई इलाकों में AQI जो है वो 400 के पार है। दिल्ली में हवा बेहद खराब। नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुरुग्राम हो, AQI का लेवल बेहद खराब बताया जा रहा है। स्थितियां नियंत्रण में नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी दिवाली के बाद ये स्थितियां खराब होंगी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और जैसे जैसे ठंड नजदीक आएगी, ठंड का स्तर बढ़ेगा, सर्दी का स्तर बढ़ेगा, तापमान घटेगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। स्मॉग के रूप में ये प्रदूषण आपको अपने आसपास नजर आएगा। दिल्ली हमेशा की तरह गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है। हवा बेहद खराब है। और सिर्फ दिल्ली राजधानी की ही बात क्यों करें, गाजियाबाद जो कि उससे सटा हुआ इलाका है, नोएडा की बात करें, हम बात करें गुरुग्राम के, तमाम वो इलाके राजधानी दिल्ली से सटे हुए NCR के वो इलाके जहां पर सांस लेना धीरे धीरे दूभर हो रहा है। और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित है, परेशान है, मरीज हैं, चाहे वो एस्थमेटिक लोग हों या फिर दूसरी सांस संबंधी शिकायतें इन लोगों को। तो AQI लेवल का अगर जिक्र करें तो कुछ जगह तो बहुत ज्यादा खराब बताया जा रहा है। और देखिए ये चिंताजनक बात है कि स्थितियां और ज्यादा गंभीर होंगी। नियंत्रण में रखने की बात की जाती है हर साल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये इंतजामात हमेशा की तरह नाकाफी साबित होते हैं। और इस बार देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा इस बात को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। पुलिस को भी कहा है कि आप उस तरह के स्टेप्स नहीं ले पा रहे, कॉन्क्रीट स्टेप्स जो लेने चाहिए आपको, जमीनी स्तर पर जो कदम उठाने चाहिए आपको, वो कदम जिनकी दरकार है वो कदम आप नहीं उठा पा रहे। चाहे पटाखों पर बैन का जिक्र हो या फिर दूसरी बातें। हालांकि देखिए जिस तरह से लगातार पराली जलाने के केस बढ़ रहे हैं, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उसका भी जाहिर तौर पर सीधा असर यहाँ पर पड़ता है। हरीश शंकर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नोएडा से। हरीश शंकर, क्या कुछ अपडेट है पोल्यूशन को लेकर, क्या जानकारी है, बताइए। हरीश शंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हरीश शंकर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हरिशंकर, क्या स्थिति है नोएडा में? पोल्यूशन का स्तर चूंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए पोल्यूशन को नियंत्रित रखने के लिए? तो आपको बता दूं, नोएडा की जो स्थिति है बेहद गंभीर बनी हुई है, क्योंकि राजधानी से सटे होने के कारण राजधानी में जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ा है, पड़ोसी राज्यों में जैसे पराली जलाई जा रही है, और उसके चलते जैसे ही नोएडा के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि 2 दिनों से लगातार जो है AQI निचले स्तर पर चला गया है। PM 2.5 के अंतर्गत, जो PM 10 के अंतर्गत आता है, 10 के अंतर्गत, ये बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 17 से लेकर के 22 डिग्री तक सेल्सियस जो है दर्ज किया गया, जहां पर बेहद सूक्ष्म कण जो है, सूक्ष्म कणों की जो मात्रा है वो अधिक हो गई है। और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चल रही थी, और जो ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाई, जिसकी वजह से जो धूल और कंकड़ है मध्यम मात्रा में ही जमे रहे, और उसके वजह से दमा के रोगी जो है, सांसों के रोगियों की जो संख्या है वो दोगुनी हो गई है, और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जिसमें कि दमा के मरीजों को जो है अस्पतालों में ICU में भर्ती करना पड़ रहा है। और जिसके चलते आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा का जो 2 स्थान है सबसे बेहद गंभीर बने रहे। नोएडा सेक्टर 62 की बात करें, जहां पर 297 का AQI दर्ज किया गया, जो अगले आने वाले सप्ताह तक बना रहेगा। और हो सकता है कि ये जो श्रेणी है इस वक्त गंभीर बने रहने के कारण स्थितियां और भी गंभीर हो सकती है निश्चित तौर पर। शुक्रिया हरिशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपुला शेतकरी